आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप वसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। असम्बली इंतखाब के दूसरे मरहला के लिए तशहीर उरूज पर पहुंच गई है। राय दहिंदगान को अपने हक में गोलबंद करने के लिए एनडीए और अजीम इत्तेहाद के स्टार कैंपेनर और सीनियर लीडर मुख्तलिफ असम्बली हलकों में अवामी जलसे और रैली कर रहे हैं। दूसरे मरहले की तशहीर कल शाम खत्म हो जाएगी। इस मरहला में 11 नवंबर को 20 अजला की 122 असम्बली सीटों पर वोटिंग होगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सीतामढ़ी और चनपटिया में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की कोशिशों से बिहार तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जंगल राज को फिर से दोहराना नहीं चाहते हैं। लोगों ने तरक्की के रास्ते पर चलने का अज़्म किया है। इधर बीजेपी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राजद पर बिहार की तरक्की में रखना डालने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में एनडीए और नीतीश कुमार की क़यादत में सुशासन की बुनियाद मजबूत हुई है। जदयू सदर और वजीर आला नीतीश कुमार ने औरंगाबाद के रफीगंज में और गया जी के इमामगंज में एनडीए उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी जलसों से खिताब किया। जनाब कुमार ने कहा कि तरक्की याफ्ता बिहार का अज़्म तभी पूरा होगा जब एनडीए फिर से इक़्तिदार में आएगा। इधर आरजेडी के सीनियर लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज झाझा और नवादा में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने इस बार इक़्तिदार में तब्दीली का इरादा कर लिया है। उन्होंने कहा कि अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनने पर मंशूर में किए गए सभी वादों को अमली जामा पहनाया जाएगा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कटिहार के कदवा में इंतखाबी जलसा को खिताब करते हुए कहा कि रियासत में बदउनवानी और जराइम शबाब पर है। माफिया के मुसावी हुकूमत चल रही है। उन्होंने लोगों से तब्दीली के लिए वोटिंग की अपील की। इधर पाया महाज, बहुजन समाज पार्टी और जन स्वराज समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान अपने अपने उम्मीदवारों के हक में लगातार इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि असम्बली इंतखाब के पहले मरहला के तहत 65.08% वोटिंग हुई है। इस मरहला के तहत 6 नवंबर को 18 जिलों के 121 असम्बली हलकों में वोटिंग हुई थी। ये गुज़श्ता असम्बली इंतखाब की बनिस्बत 7.79% ज्यादा है। साल 2020 के असम्बली इंतखाब में 57.29% वोटिंग हुई थी, जबकि साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाब में वोटिंग का फीसद 56.28 था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार असम्बली इंतखाब के पहले मरहला की किसी भी सीट पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। कमीशन के मुताबिक इस मरहला के तहत सभी 121 असम्बली इंतखाबी हलकों में दस्तावेजों की जांच बेहतर तरीके से की गई है। किसी भी पोलिंग मरकज से किसी तरह की बदनज़मी या बदउनवानी की कोई खबर नहीं मिली। पहले मरहला में दोबारा वोटिंग कराने की सिफारिश नहीं की गई है। कमीशन ने कहा कि दस्तावेज जांच का काम कमीशन के जरिए मुकर्रर 121 इलेक्टोरल अफसरान और 121 प्रिजाइडिंग अफसरों की मौजूदगी में की गई। जांच के अमल में लगभग 455 उम्मीदवारों या उनके एजेंट ने भी शिरकत की। पूरे अमल की वीडियोग्राफी की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत को मुस्तहकम करने और पोलिंग मराकज पर छोटी बड़ी गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए वोटिंग के बाद फॉर्म और वोटिंग के दिन के दीगर दस्तावेज की जांच के सिलसिला में हिदायत दी गई है। पश्चिमी हवा के असर से रियासत के ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम के वक्त ठंड का एहसास बढ़ गया है। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक ज्यादातर मकामात का कम से कम दर्जे हरारत 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम पेशंगोई में कहा गया कि आइंदा 2 से 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।